हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर मैं और दिव्या कथा में आए हैं। आज मम्मी नहीं आए हैं, तो देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या होता है। आपके साथ सब मैं शेयर करूंगी। तो अभी ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। क्या नाम? मेरा नाम अद्विका है। आप इनके ब्लॉग्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक करें क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं। और आप कमेंट करें। हाँ, कमेंट भी करें और क्या बोलता है, लाइक भी करें। हाँ। तीसरी यात्रा जो है, अभी तीसरी यात्रा होगी, आगे बताऊंगा। यहाँ ऋषियों के बीच संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है। सभी ऋषि के आश्रम में गए। मेरे ख्याल से ठाकुर जी सर गए हैं, घर गया है। बेत उठा, निकल। जब तक तू ठाकुर जी लेकर के नहीं आएगा आश्रम में तेरे को रहने नहीं। प्रभु, तब से मैं इसी जंगल में रह रहा। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि शालिग्राम जी के लिए ठाकुर जी ने निकाला था, गुरु जी ने निकाला था। आज तो आप तीनों चल रहे हैं, तीनों को साथ लेकर के। और जैसे आश्रम के द्वार पर पहुंचे, सुदीक्षण आवाज लगाई, तीनों को बिठा दिया। महाराज यही जाना। मैं जरा गुरुदेव को सूचना देता हूँ। हाँ, शुरू हो गया। गुरुदेव सतगुरुदेव भगवान की। आवाज जानी पहचानी लगी। वृद्ध अगस्त और शूर्पणखा है काम। एक जगह काम को नियुक्त किया, एक जगह क्रोध को नियुक्त किया। और ये राक्षस सबके पीछे पड़े रहते, काम और क्रोध। तो एक छावनी की व्यवस्था तो राम जी ने सुधार दी, तारुका का वध किया। अब दूसरी छावनी में डेरा डाले हैं, गोदावरी में डुबकी लगाई है। बड़ा सुंदर वहां पर्णशाला बनाया गया है। शूर्पणखा ने देखा कि मेरे कार्य क्षेत्र में ये 3 मनुष्य आए हैं, क्योंकि राक्षस तो मनुष्यों को ही खाते थे। तो राम जी को देखी तो देखने के बाद मोहित हो गई और बढ़िया रूप बना करके खूब ठाट बाट से वो ऊंची ऊंची संजीव पहने। हाँ, और सब ठाट बाट। चलो चिंगार खूब जुड़ा बनाई, पीछे से एक टमाटर भी लगा दिया उसमें जो है। हाँ, और ठाट बाट से राम जी के पास पहुंचे। राम जी को देख रही है। राम जी ने, अंतर्यामी को तो पता चल गया, वो तो सब समझ रहे हैं हाँ कि कौन है। लेकिन वो देखी और राम जी के सामने प्रस्ताव रख दी कि तुम सम पुरुष। ये शूर्पणखा के वचन है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। विधाता ने ये संजोग बनाया है क्या? न तेरे समान कोई पुरुष, यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि पुरुष एक ही है,
भगवान को कहा गया है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम सर्वोत्तम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है कि तुम सम पुरुष, लेकिन त्रैलोक्य सुंदरी जानकी जी बैठी हैं और फिर भी कह रही है कि न मौसम नारी, या संजोग विधि रचा बिचारी चाहती क्या हो। अभी तक मैंने किसी को पसंद नहीं किया, और ये ईगो जानते हो गृहस्थ जीवन के लिए कितना खतरनाक है। कई हमने यात्रा के क्रम में देखे माता पिता दुखी, अच्छे अच्छे जो है बर ढूंढते हैं, लड़की कहती है कि नहीं मेरे को पसंद नहीं, परिणाम ये है कि 35-40 की हो जाती है, फिर उसको कोई पसंद नहीं करता, फिर वो अपने पसंद के चक्कर में फिर उसको कोई पसंद नहीं करता। इसलिए बड़भागी लोग हैं जो एक व्यवस्था के अनुसार जीवन जिए। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। राम जी ने पूछा फिर चाहती क्या हो, कहा मन माना कछु तुम ही निहारी। अरे तू मेरे को पसंद आ गया है तो मेरा मन कह रहा है कि चलो अब तुम्हारे साथ शादी कर ही लो। राम जी ने कहा लेकिन मैं तो शादीशुदा हूं, ये मेरी प्रिया बैठी है, अगर तू कुमारी है तो मेरा भाई भी कुमार है। अहै कुमार मोर लघु भ्राता। वस्तुतः यहाँ कुमारी का प्रयोग राजकुमारी से, भाई रावण राजा की बहन है तो राज परिसर से आई है, तो इसलिए शूर्पणखा कह रही है कि मैं राजकुमारी। शूर्पणखा मतलब सूप जो है वो गेहूं छापते हैं उसको नख के समान होता है ना, विशाल होता है। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं, और सेवक के साथ रहेगी तेरे को सुख नहीं मिलेगा। शूर्पणखा ने कहा फिर, कहा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। ये कौशल नरेश है, ये कौशलपुर के राजा हैं, और राजाओं के यहाँ तो 4-5 रानियां होती हैं। तो तुम उनके पास चले जाओ। अब दोबारा राम जी के पास आए तो राम जी कभी लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी कभी राम जी के पास। शूर्पणखा ने देखा कि ये बीच दोनों के बीच में जो देवी बैठी है ना, इसी के कारण दोनों में से कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहा। तो राक्षसी वेश में आई और जैसे जानकी जी को खाने की चेष्टा की, लक्ष्मण यदि लाघव सो नाक कान बिनु किन्न, नाक कान छेदन कर दिया उसका। लक्ष्मण जी ने नाक कान छेदन किया, विरूपीकरण किया है। खरदूषण के पास गई है, 14,000 सेना लेकर के खरदूषण आया है। राम जी के रूप माधुरी को देख करके उसके भाव बदल गए, दुश्मन के भी भाव बदल गए। कहा यद्यपि भगिनी किन्न कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। भले ही इसने मेरी बहन का नाक कान काट लिया है, लेकिन ये मारने योग्य नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी सुंदरता कभी देखी नहीं। सहज सुंदर, तेल फुलेल क्रीम कंघी से सुंदरता दिया है। सागर देखे, कभी समुद्र के तट पर गए हो? समुद्र तट पर जाओगे तो ना तो नदी को वृक्ष के नीचे उतारा है,
लंका की धरती पर आज भी जो लंका में पुराना विमान है, जब आप कोलंबो की धरती पर उतरेंगे तो वहाँ सीता देवी के नाम से उस पुराने विमान की चर्चा। 4 ही स्टेशन है, कोलंबो है, कैंडी है, न्यू डेलिया है जहाँ अशोक वाटिका है, और वेंटोटा है। 4 स्थान है। हमने चारों जगह कथा सुनाई है, इसलिए आपको सुना। तो अशोक वृक्ष के नीचे बिठा है, राम जी आए, सीता अन्वेषण करते हुए जा रहे हैं। राम राम श्री सीताराम की ध्वनि आई तो देखा, आगे परागीत पति देखा, आगे परागीत पति देखा, सुमिरत राम चरण जिमि रेखा, सुमिरत राम चरण जिमि रेखा, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आगे बढ़ागी देखा, आगे बढ़ागी देखा, में कितनी उदात्त भावना है। जानकी जी की प्रतिष्ठा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पक्षी होकर के अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गया। आज परिवार के लोग खड़े देखते रहते हैं, तमाशा देखते रहते हैं। आज के संदर्भ में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आज तो प्रदर्शन हो रहा है, अनैतिकता का प्रदर्शन, नग्नता का प्रदर्शन, ये सब प्रदर्शन हो रहा है। वो प्रतिष्ठा नहीं, वो मर्यादा नहीं, वो कुछ भी नहीं। मनमाना जो पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है भारतवर्ष के ऊपर। पाश्चात्य संस्कृति नहीं, पश्चिमी संस्कृति कहना भी एक तरह से अपराध है। वहां की सभ्यता और संस्कृति जो है पशुवत संस्कृति है। संस्कृति के नाम पर तो भारतीय संस्कृति है। अनुभवियों को अनुभव होगा विशेष, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता। विद्याराज जटायु की गाथा इतनी विशाल है कि कई दिन लग जाए महाराज। भगवान श्री राम जटायु से कहते हैं, तात, हे तात। तात मतलब तात कई जगह प्रयुक्त हुआ है। भाई के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, मित्र के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, श्रेष्ठ जनों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, पिता के लिए प्रयुक्त है। यहाँ पिता के लिए प्रयुक्त है तात। अगर आप कहें तो आपके पंखों को हरा भरा कर दूं। जटायु ने कहा, मगर किस लिए? कहा, कथा कहने के लिए। हरिहर सुजस सुनाई आपनो, जन्म कृतारथ कीजय। आप कथा सुना करके अपना जीवन धन्य बनाएंगे, दूसरों का भी जीवन धन्य बनाएंगे, इसलिए आपके पंखों को हरा भरा कर देता हूं। जटायु ने कहा, विभाग बहुत बढ़िया दे रहे हैं, लेकिन एक निवेदन है। क्या? जिस तरह आज आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरे अंतिम समय में आप यूं ही आओगे मेरे सामने? राम जी ने कहा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। गिद्धराज जटायु ने कहा, तो फिर ये मौका मैं नहीं खो सकता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। आप मेरे सामने हैं, अब मैं आपके सामने यात्रा पूरी करूंगा। सबकी इच्छा होती है श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशी वट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। महाराज ये मौका बार बार नहीं आता। हमने आपको सुनाया था केवट प्रसंग में, ऐसा मौका सरकार नहीं
आता बारंबार। सुनो सुनो सरकार, जल्दी से बैठो मेरा सुना है तो अब ऐसा मौका तो बार बार आता नहीं स्वामी, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता। गिद्ध को गति दिया है। लोग कहते हैं कि किसे गति मिला, अरे मानसकार कहते हैं किसे गति नहीं मिला। पाई न कही गति पतित पावन, अंतिम छंद में पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सदमना, गणिका अजामिल व्याध गिद्ध गजा दिखल तारे घना। गिद्ध का भी उद्धार किया है भगवान ने, गिद्ध को भी गति दी। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जेहि जाचत जोगी। गिद्ध अधम खग किसी के मकान पर बैठ जाए तो गंगा जल का छिड़काव करना पड़ता है, और भगवान ने उसको वो गति दी जो जोगी लोग, अमलात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग चाहते हैं, वो गति दी। गति दिन्नी जेहि जाचत जोगी, गिद्ध को गति दिया है, कबंध का उद्धार किया है। और आगे ताहि देहि गति राम उदारा, ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, उनके वचन समुझ जिय भाए, उनके वचन समुझ जिय भाए, उनके वचन समुझ जिय भाए। ताहि देहि गति राम उदारा, ताहि देहि गति राम उदारा, राम उदारा, राम उदारा। गिद्ध को गति दिया। सबरी के यहाँ 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई है। देखो समय में है नवधा भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम संभो हिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखई परदोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हर्ष देना। ये 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया है कि 9 में से एक भी किसी के यहाँ हो तो उसके यहाँ हम चले जाते हैं। देवी तुम्हारे यहाँ तो 9 के 9 है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। आतिथ्य स्वीकार किया है। सबरी ने भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त किया है। भगवान ने पूछा है कि तुम सीता के विषय में कुछ जानती है, वहीं से मार्गदर्शन किए हैं कि पंपा सरहि जाओ रघुराही, पंपा सरोवर से आगे बढ़ोगे आप तो ऋष्यमुख पर्वत है जहाँ वानरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं। सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी, सो सीता कर खोज कर आई। भगवान आगे बढ़े हैं पंपा सरोवर के पास। भगवान ने लक्ष्मण जी को श्रोता बनाया है और बड़ा ही सुंदर शिलाखंड पर बैठे हैं। पश्य लक्ष्मण पंपायाम बका परम धार्मिक, बगुला बड़ा धार्मिक है। लक्ष्मण जी ने कहा बगुला और धार्मिक, इसके धार्मिक होने का लक्षण क्या है? कहा शनै शनै पदम धत्ते मत्स्यानाम वध संज्ञा। देखो धीरे धीरे पांव उठा करके चलता है। क्यों? कहीं मछली पांव के नीचे दब के मर न जाए। मछलियों ने कहा आपको मजाक सुझा है, इसने तो मेरे खानदान का समूलन उन्मूलन कर दिया, पूरे खानदान के बच्चों को भी चबा गया। आप इसको धार्मिक कहते हैं? यहाँ भगवान शंकर जी दर्शन करने आए तो शंकर जी को हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। नारद जी ये देखने आए हैं कि राम को जो हमने श्राप दिया वो लगा कि नहीं, तो नारद जी को रोते हुए दिखाई दे रहे हैं राम जी।
हाँ, जो जिसकी यही भावना जैसी उसके अनुरूप भगवान ने यहाँ स्वरूप बनाया है। आगे की यात्रा, आगे चले बहुरे रघुराया, आगे चले बहुरे रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया, कहरा सचिव सहित सुग्रीवा, कहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिया कुल बन सीमा, आवत देखिया कुल बन सीमा, आवत देखिया कुल बन सीमा, आगे चले रघुराया, आगे चले रघुराया, आगे चले रघुराया, आगे चले रघुराया। बहुरी मतलब फिर से, बीच में किसी ग्रीव जी के अंगरक्षक है। हाँ, क्यों? क्योंकि बाली बहुत परेशान करता था सुग्रीव जी को, इसलिए भगवान सूर्य नारायण हनुमान जी के गुरुदेव हैं। सूर्य नारायण हनुमान जी के कौन है? गुरुदेव है। कैसे गुरुदेव है? उनसे ही विद्या पढ़ी है। हनुमान जी के टीचर हैं वो, और पढ़ाए हैं कैसे? चलते चलते। भाई सूर्य की यात्रा तो, और हनुमान जी उल्टे चले हैं, विद्या अध्ययन किया है। कितना मेहनत करनी पड़ती है पढ़ने लिखने में। देखो तो गुरु ने आज्ञा दी कि सुग्रीव जो है हमारा पुत्र है, उसकी रक्षा करो जाकर के, मेरी आज्ञा है। तो हनुमान जी सचिव है, तहरा सहित सचिव सुग्रीवा, तो सचिव है हनुमान जी। हनुमान जी को कहा कि जाकर के देखो ये दोनों धनुषधारी कौन आ रहा है। हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण करके आए हैं, और राम जी से पूछा है, को तुम श्यामल गौर शरीरा। पहला प्रश्न, हे सरकार, सांवले सरकार आप हैं कौन? हे गोरे सरकार आप हैं कौन? हनुमान जी के बोलने का ढंग कितना अनोखा है। को तुम श्यामल गौर शरीरा। और दूसरी बात, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। राम जी पहचान गए कि ये जान रहा है कि मैं असली क्षत्रिय नहीं हूं, क्योंकि ये बोल रहा है कि क्षत्रिय वेश धारण करके, हे स्वामी आप इस कंटकाकिर्ण मार्ग पर क्यों चल रहे हैं, क्यों आए? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। आप क्यों विचर रहे हैं? तो भगवान राम ने सुग्रीव भी हमारा काम नहीं किया। सुग्रीव और राजा
रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव सर्वं मम देव बोलिए भक्तेश्वर भगवान की जय, राजराजेश्वर सरकार की जय, चारों भैया की जय, सोनू भैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो अभी आज की राम कथा खत्म हो गई है और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो देखते हैं। तो अभी हम लोगों की है घर वापसी, और अगर आपको हमारा ये वाला ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सारे ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। और आज है कथा का अंतिम दिन, तो मैं और मम्मी आए हैं और दिव्या स्कूल गई हुई है, और देखते हैं आज कैसा माहौल होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट है। मेरे पास जो भी क्लिप्स होंगी मुझे कल का और आज का व्लॉग मैं मिक्स करके डाल रही हूँ, तो आप इसको ज़रूर एंड तक देखिए और कमेंट भी कीजिए। कैसे लगी? चरणों पे मैं वाली जाऊं, चरणों पे मैं वाली जाऊं, तेरा चरण तेरी आरती गाऊं, मन भावे आरती राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा जलेन शीतलीकरणीयं हरि ओम यकेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नासंयाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सभी सहयोगियों से निवेदन है कि अभी कथा समाप्त हो गई है और मैं जा रही हूँ मम्मी की तरफ, क्योंकि अभी भंडारा है तो वहाँ पर चलते हैं। मैं आपको मिलती हूँ मम्मी के साथ। तो मम्मी आज है लास्ट डे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कल शाम को की कथा में दिव्या आई हुई थी और आज सुबह मम्मी आई हुई हैं, और काफ़ी हमें खुशी है कि अभी बहुत अच्छा समागम रहा, और आप सब लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है। तो अगर आपको हमारा ये वाला ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन बाय बाय।